नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं और इसके अलावा मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हैं, इनका मानना यह है कि अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो भारत कुछ ही घंटों के अंदर पाकिस्तान के 60 से लेकर 70% टैंकों को तबाह कर देगा। और कई सारे एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी टैंक सिटिंग डक साबित होंगे युद्ध के मैदान में, और इसके पीछे वो भारत और अमेरिका की मिली भगत को बताते हैं। दरअसल पिछले 2 साल में भारत अमेरिका ने 2 ऐसे बड़े स्टेप लिए हैं जिन्होंने पाकिस्तानी थल सेना को नाकारा बना दिया है, उनकी कमर तोड़कर रख दी है। तो कौन से हैं वो 2 स्टेप? सबसे पहला स्टेप ये था कि भारत ने अमेरिका से अपाची हेलीकॉप्टर खरीदा था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है AH-64 अपाचे। जिन लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता, बस इतना जान लो कि इस समय दुनिया में, पूरी दुनिया में इससे बेहतर अटैक हेलीकॉप्टर यानी कि हमलावर हेलीकॉप्टर मौजूद ही नहीं है। ये वर्ल्ड क्लास है, सबसे बेहतर है, और मिडिल ईस्ट में इसने बहुत सारे युद्ध भी लड़े हैं। वहीं अरब देशों में इसे अपाचे के नाम से कम और ब्लैक डेथ के नाम से ज्यादा जाना जाता है। और आपको बता दूं कि इस साल जैसे ही इसने भारतीय सरजमी पर कदम रखी, उसी समय दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट ने यह बात मान ली थी कि भारत ने अब पाकिस्तानी टैंकों का खतरा खत्म कर दिया, क्योंकि दुनिया भर के अंदर इस हेलीकॉप्टर से ज्यादा टैंक किसी ने भी ध्वस्त नहीं किए। टैंक तोड़ने का तो ये मास्टर है, और इसीलिए पाकिस्तान काफी ज्यादा घबरा गया था जैसे ये भारत आया। लेकिन मामला यही नहीं रुका। इसके बाद भारत अमेरिका ने एक और चाल चली। दरअसल इस अपाचे को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को भी एक अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत थी। अब हमेशा की तरह ये चीन के पास गए। चीन का जब हेलीकॉप्टर इन्होंने देखा तो उल्टे पैर भाग लिए, क्योंकि उस हेलीकॉप्टर का तो उड़ना ही महाभारत है, वो अपाचे से तो क्या टक्कर लेगा। ऐसे में इन्हें लगा कि बेहतर ऑप्शन ये है कि तुर्की के पास जाया जाए, क्योंकि उस समय तुर्की के पास एक T-129 नाम का हेलीकॉप्टर था, जो तुर्की ने नाटो का मेंबर रहते हुए यूरोपियन देशों से जो टेक्नोलॉजी ली थी उसका इस्तेमाल करके इस हेलीकॉप्टर का निर्माण किया था। तो यानी कि अच्छा खासा हेलीकॉप्टर था। ऐसे में यह भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकता था। लेकिन उससे पहले ऐन वक्त पर अमेरिका की एंट्री हो गई। अमेरिका ने कहा कि अगर आपने पाकिस्तान को यह हेलीकॉप्टर बेचा तो हम आपको इंजन नहीं देंगे। दरअसल इस हेलीकॉप्टर में तुर्की के अमेरिकी इंजन ही लगता है। ऐसे में अमेरिका ने ये रोक लगाकर पाकिस्तान की ये उम्मीद भी खत्म कर दी। अब पाकिस्तान के पास कोई भी चारा नहीं बचा है, और इसलिए आज खबर आई है कि अब हार कर पाकिस्तानी सेना चीन के Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर को खरीदेगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यह है Z-10 हेलीकॉप्टर। हालांकि आप कहेंगे कि चलिए कुछ तो मजबूत होगा पाकिस्तान इन हेलीकॉप्टर के आने से, तो नहीं, इससे तो उल्टा भारत को खुश होना चाहिए। भारत का फायदा है, उल्टा पाकिस्तान का नुकसान है। वो ऐसे कि आज तक जितने भी हथियार चीन ने पाकिस्तान को दिए हैं वो पाकिस्तानी सेना पर बोझ ही बने हैं, पाकिस्तान को कमजोर ही किया है। जैसे कि हाल ही में पाकिस्तान को चीन ने डिफेंस सिस्टम दिया था, उसकी हालत ऐसी हो चुकी है जैसे कि स्विच ऑफ हुए मोबाइल फोन की, बिल्कुल ठप पड़ा है। पाकिस्तान का सारा पैसा डूब चुका है। JF-17 लड़ाकू विमान दिए थे, उनमें से 50% ऐसे हैं जो काम करने लायक नहीं बचे, वो भी पैसा डूब गया। इसके अलावा बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण भी आया है। अब से 20 दिन पहले पाकिस्तान की सेना TTP पर अटैक कर रही थी, उसमें चीन का ड्रोन इस्तेमाल किया और चीन की मिसाइल करी। अब उस ड्रोन ने अच्छे से स्ट्राइक करी, निशाना भी सही लगाया, लेकिन जैसे ही मिसाइल नीचे गिरी वो फटी नहीं। और जो ड्रोन इस्तेमाल भी कर रहे थे अब ये चीनी, उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि बिल्कुल डेड। उनकी मेंटेनेंस भी की जा चुकी है, लेकिन वो सही होने को तैयार नहीं है। ऐसे में भारत को तो खुश होना चाहिए कि एक और बढ़िया हथियार चीन पाकिस्तान को देने जा रहा है, जो 6 महीने अच्छा चलेगा और उसके बाद डेड हो जाएगा। पाकिस्तान के सारे पैसे डूब जाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।